हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड लाइफ स्टाइल डिसीज एंड आई एम हैविंग द एक्सपीरियंस अबाउट 18 years एंड आई एम लास्ट 2 decades से आई एम प्रैक्टिसिंग एज ए कंसल्टिंग फिजिशियन इन साउथ दिल्ली छतरपुर। तो आज हम डॉक्टर से सवाल की सीरीज़ में एक सवाल ले रहे हैं कि क्या थायराइड की दवाई जीवन भर खानी पड़ती है। क्या थायराइड की समस्या एक बार हो जाए तो फिर ठीक नहीं होती। तो आपके सारे जो सवाल हैं उनके जवाब देंगे। क्या टेस्टिंग है, क्यों होता है, क्या डोज़ है। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, आई कैन बेल हिट करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। देखो, सबसे पहली बात है कि जो थायरोक्सिन सोडियम हार्मोन्स है वो हमारा जीवन है, वो एक मेटाबॉलिक हार्मोन्स है। आपका इंसुलिन और थायरोक्सिन सोडियम, यदि इन दोनों हार्मोन्स की लगातार यदि कमी रहे तो ये आपके जीवन को खतरे में डाल सकते हैं। आपका ब्लड प्रेशर, आपका शुगर लेवल, आपका स्लीप और आपके बॉडी के और भी जो दूसरे मेटाबॉलिक फंक्शन हैं उनको रेगुलेट करने के लिए ये दोनों हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये न केवल आपकी लाइफ को प्रभावित करते हैं बल्कि ये आपकी ग्रोथ और आपके जो मेटाबॉलिक चीज़ें हैं उनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस तरीके से प्रभावित करते हैं कि लगातार यदि कमी हो या लगातार बहुत ज़्यादा ही इनका प्रोडक्शन हो तो आपका जीवन खतरे में पड़ सकता है। तो सबसे पहली बात यह है कि जो थायराइड है, दो तरह की प्रॉब्लम होती हैं थायराइड के अंदर, एक हाइपोथायराइडिज्म और एक हाइपरथायराइडिज्म। या ना ये इसका मतलब ये है कि थायरोक्सिन सोडियम जो हार्मोन्स है उसका कम बनना या फिर उसका ज़्यादा प्रोड्यूस होना। देखो, यदि आपको ये बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो लगभग 3 से 6 महीने की थेरेपी में आप ठीक हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरत इसका नहीं पड़ता है। लेकिन यदि इसकी कमी लगातार हो रही है तो फिर ये आपको कई बार देखा जाता है कि जीवन भर भी इसकी दवाई खानी पड़ सकती है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें ये बिल्कुल ठीक हो सकता है और आपको दवाई जीवन भर नहीं खानी पड़ेगी। लेकिन दवाई कितनी खाई जाए, क्या डोज़ हो, कितने दिन तक खानी है, इसका जो फैसला है वो आपके डॉक्टर फिजिशियन ही कर सकते हैं, आप खुद से नहीं कर सकते। एक कॉमन कन्फ्यूजन क्या होता है थायरोक्सिन सोडियम के ट्रीटमेंट में, थायराइड की दवाई में या थायराइड के पेशेंट के साथ, कि जब लोग दवाई स्टार्ट करते हैं तो कुछ दिन के बाद जो TSH है वो नॉर्मल हो जाता है और आप लोग अपनी दवाई बंद कर देते हो ये सोच के कि अभी हम ठीक हो गए। देखो, आपका नॉर्मल TSH का लेवल आपने जो दवाई ली, जो थेरेपी आपने ली, उसके कारण होता है। और थायराइड की डिमांड शरीर में कम ज़्यादा होती रहती है। इसका मतलब ये है कि जब आप स्ट्रेस में होते हो तो आपको ज़्यादा थायरोक्सिन सोडियम की ज़रूरत पड़ती है। जब आप अच्छी नींद नहीं लेते, बहुत लंबे समय तक आपकी नींद डिस्टर्ब रहती है, तो थायरोक्सिन सोडियम की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और जब आपको कोई मतलब पोस्ट ट्रामेटिक कंडीशंस होती है, इसका मतलब है कि यदि कोई मिसहैपनिंग हुई, कोई स्ट्रेस है, कोई मतलब फिज़िकल या आपका फाइनेंशियल कोई लॉस हो गया, तो उसके बाद भी देखा जाता है कि थायरोक्सिन सोडियम का जो लेवल है वो कम ज़्यादा हो जाता है। तो ये सब टेम्परेरी इश्यूज़ होते हैं। जैसे कोई यदि किसी तरह का कोई इंसान स्टीरॉयड ले रहा है तो भी थायराइड की रीडिंग में बदलाव आ सकता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम ये नॉर्मली खुद से ठीक भी हो जाते हैं। अब एक दूसरी बात आती है कि प्रेगनेंसी के दौरान या ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी या आफ्टर प्रेगनेंसी। देखो, एक फ़ीमेल को थायराइड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जब वो प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी के दौरान, और जब वो बच्चे को फीड करा रही होती है। लेकिन देखा यह जाता है कि जिन लोगों को प्रेगनेंसी में थायराइड आता है तो वो 3 या 6 महीने के बाद टेस्ट कराते हैं तो वो ठीक भी हो जाता है। लेकिन यदि आपको एक बार थायराइड रिपोर्ट हो गया है तो आपको ज़िंदगी भर आपने थायराइड का ध्यान रखना है, यानी इस साल में एक बार टेस्ट आपको ज़रूर कराना है। दूसरी बात ये है कि थायराइड के साथ साथ ना कुछ दूसरी चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं, जैसे आपके मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन प्लस विटामिन डी। जिन लोगों को थायराइड है या जो लोग थायराइड की प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं उन लोगों को मैं पर्सनली एक एडवाइस दूंगा कि वो विटामिन डी का लेवल नॉर्मल रखें और अपनी बॉडी में मिनरल्स का लेवल नॉर्मल रखें, प्लस सनलाइट एक्सपोजर रखें आधे से 1 घंटा। सनलाइट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है दुनिया में किसी के पास भी, किसी भी थेरेपी में, किसी भी डॉक्टर के पास। सनलाइट एक्सपोजर सबके लिए ज़रूरी है, ये एक वाइटल है। और सनलाइट से आपके जो मेटाबॉलिक, हार्मोनल और जो क्लिनिकल फंक्शन होते हैं वो नॉर्मलाइज होते हैं, वो रेगुलेटेड होते हैं।
अब सनलाइट के बगैर इन चीज़ों को रेगुलेट नहीं किया जा सकता, लेकिन सनलाइट जितनी आप ले पाएँ गुड है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि वो एक्सपोजर बहुत लिमिटेड है या नहीं है तो आप विटामिन डी ओरली भी लें। यानी कैल्शियम, मिनरल्स और विटामिन डी की डेफिशिएंसी थायराइड वाले पेशेंट के लिए एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन पैदा करता है। अब बात आती है कि यदि थायराइड आपके मदर फादर को है या आपको 35 के बाद ये रिपोर्ट हुआ है, तो आपको संभावना इस बात की है कि आपका थायराइड ठीक नहीं होगा, आपको ज़िंदगी भर कम या ज़्यादा दवाई लेनी पड़ेगी। यदि आपका डायग्नोस्ड केस है तो आप हर 3 महीने के बाद टेस्ट कराइए, अपने फिजिशियन को दिखाइए और आपकी डोज मॉडिफाइड होती है। थायराइड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, लोगों की डोज या तो कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है, लेकिन एक डोज लगातार लोग लेते रहते हैं। 6 महीने बाद या 1 साल के बाद वो डॉक्टर को या 2 साल के बाद रिपोर्ट करते हैं, तब या तो थायराइड बहुत ज़्यादा हो जाता है या बहुत कम हो जाता है, और उसके थायराइड के जो आपके मेटाबॉलिक फंक्शन है यानी बॉडी के ऑर्गन्स पे भी एक बहुत बुरा फर्क पड़ता है। थायराइड यदि आपका बिगड़ेगा तो आपको हेडेक हो सकता है, आपको माइग्रेन होगा, आपको डिप्रेशन होगा, आपको एंजाइटी होगी, आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, आपका ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा होगा, आपका शुगर लेवल कम ज़्यादा होगा और आपका हीमोग्लोबिन डिप हो जाएगा, यानी आयरन कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा और आपको कुछ रिस्क डेवलप होंगे, यानी आपको जोड़ों के दर्द की बीमारी आ सकती है, आपको लूपस हो सकता है, आपको कैंसर हो सकता है और आपके मसल्स और बोन्स वीक हो सकते हैं और आपका मूड डिसऑर्डर आ सकता है, आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रॉब्लम हो सकती है। तो थायराइड यदि है तो रेगुलरली दवाई लीजिए, अपने डॉक्टर के कंसल्टेशन में रहिए और अपने डॉक्टर को फॉलो करिए। और यदि थायराइड से आप बचना चाहते हैं तो ये सारी टिप्स जो हमने दी हैं ये फॉलो करिए, तो आप थायराइड से बच भी सकते हैं। कोई भी दुनिया में थायराइड को ख़त्म करने वाली किसी भी थेरेपी में, आयुर्वेद हो या होम्योपैथ हो या मॉडर्न मेडिसिन हो, थायराइड ख़त्म हो जाता है ये कहना अपने आप में मूर्खता है, क्योंकि थायरॉक्सिन सोडियम हार्मोन्स की ज़रूरत डेली होती है और जब तक जीवन है उसकी आवश्यकता होगी, क्योंकि थायराइड एक मेटाबॉलिक हार्मोन्स है, आपके मेटाबॉलिक फंक्शन को वो रेगुलेट करता है। तो थायराइड को बिल्कुल ख़त्म नहीं किया जा सकता। हाँ, थायराइड का एक लेवल, ऑप्टिमम लेवल रहना चाहिए। थायराइड की बहुत ज़्यादा कमी या बहुत ज़्यादा थायराइड का होना दोनों ही आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं और वो आपके जीवन को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये मूर्खता वाली बात है, इस चक्कर में मिथ में ना पड़ें कि XYZ दवाई ले लो और थायराइड जड़ से ख़त्म हो जाएगा। जो लोग इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं वो इंस्टीट्यूशनली मेडिकली क्वालिफाइड लोग नहीं हैं, वो केवल एक फियर और मिथ और एक ट्रायल कर रहे हैं आपके ऊपर और अपने को पॉपुलर करने के लिए वो इस तरह की नॉनसेंस बातें करते हैं। तो इससे आपको बचने की आवश्यकता है। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।